हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ में पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या में क्या देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 बिहार बोर्ड में 5 या 6 नंबर के आ सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो यानी व्हाट इज अ नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं मेरे भाई। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो सबको पता है गिनती कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 से होता है, 1 2 3। तो यानी प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, सबको पता है। यानी यहाँ पे आपके बोर्ड वाला क्या पूछेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले शुरू किससे करते हैं, 1 से। तो वही सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है मेरे दोस्त। BVI क्वेश्चन, सीधा छपने वाला क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, चिल्ला चिल्ला के क्या बोलने का मेरे भाई, 1 बोलने का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज अ होल नंबर किसको कहता है, यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं मेरे दोस्त। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे मेरे भाई, जब गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दे उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में यदि हम शून्य शामिल कर देते हैं मेरे दोस्त तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, आपके पेपर में क्या पूछेगा मेरे दोस्त, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा होता है, चिल्ला चिल्ला के बोलना सर 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं मेरे भाई, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं, तो मेरे भाई जिसमें शून्य के साथ साथ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तीनों शामिल हो उसको क्या बोलूंगा, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या बोलूंगा। तो देखो मेरे भाई एक नंबर लाइन लिखा है, इसको क्या बोलूंगा, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी संख्या रेखा है। ठीक है, पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल हो उसको क्या बोलूंगा, पूर्णांक संख्या। देखो मेरे भाई शून्य भी शामिल है, हाँ सर। धनात्मक संख्या, हाँ सर। ऋणात्मक संख्या यानी जिसमें तीनों शामिल हो, शून्य धनात्मक और ऋणात्मक तीनों शामिल हो उसे मेरे भाई क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं मेरे भाई सम संख्या यानी इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या यानी बच्चा को पता है सम संख्या किसको कहते हैं, आराम से बता देगा सर, 5वां 6ठा बच्चा बता देता है सर। जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं सर। बच्चा को पता है, जैसे मैं 2 4 6 होता है। लेकिन आपके पेपर में क्या पूछेंगे मेरे भाई, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होता है। 2 लगातार सम संख्या बड़ा आसान है कि 2 और 4 का मौसो निकालेंगे तो 2 दूनी 4 होता है सर। मौसो आराम से चिल्ला चिल्ला के बोल देंगे 2 होगा, 2 होगा। नहीं, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होता है मेरे भाई, 2 होता है। ठीक है, मैंने निकाल के भी दिखा दिया। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। सम संख्या का व्यापक रूप, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से पेपर में आपके छपने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो 2q होता है। यानी ABCD में आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, A से लेके Z तक यहाँ पे कुछ भी चिपका सकते हो। ठीक है, तो ये सीधे पेपर में छपेंगे मेरे दोस्त कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, चिल्ला चिल्ला के बोलना 2q होता है, 2q होता है। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई विषम संख्या। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर किसको बोलते हैं सर, बच्चा को पता है, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या शुरू कहाँ से होगा मेरे भाई, 1 3 5 7, ये यहाँ से शुरू होगा। बच्चों को पता है सर विषम संख्या 1 3 5 अल्टरनेट होते हैं। लेकिन आपके पेपर में क्या पूछेंगे मेरे दोस्त कि 2 लगातार विषम संख्या का मौसो क्या होता है, 1 होता है। सर ये आया कैसे, तो 1 में 3 से भाग दे दो मेरे दोस्त, 1 में 3 3 दाम आता है सर, मौसो 1 हो गया चिल्ला चिल्ला के। यानी 2 लगातार विषम संख्या का यदि मौसो की बात करें तो मेरे भाई चिल्ला चिल्ला के क्या बोलने का, 1 बोलने का। क्या बोलने का, 1 बोलने का। ये भी पूछेगा कि विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो 2q + 1 क्या होगा, 2q + 1। यानी विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2q + 1 होता है। क्या होगा, 2q + 1 होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी क्या कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, क्या आते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं मेरे दोस्त। ये बहुत ज़्यादा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, एक से बड़ी संख्या जो और एक, यानी एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से क्या होना चाहिए, भाग लगना चाहिए। जैसे बोलने का मतलब क्या हुआ, 1 से भी भाग लगे और 1 से बड़ी संख्या से क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, यानी स्वयं से भी लगे और 1 से बड़ी संख्या से भी क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। यानी बोल सकते हैं जिसका अभाज्य
गुणनखंड यानी जिसका बोल सकते हैं सीधा सीधे बोलेंगे जिसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तो मेरे भाई पहला ही ऑप्शन क्या लिखा है 4। देखो 4 मेरे दोस्त क्या होगा, 1 से भी भागा लगेगा, हाँ सर, 2 से भी लगेगा, हाँ सर, 4 से भी लगेगा, हाँ सर। यानी वही बात बोल रहा है कि वो 1 से तो बड़ी संख्या हो और 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग लगना ही क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आपसे पेपर में बड़ा पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है मेरा भाई, चिल्ला चिल्ला के बोलने का सर 4 होता, 4 होता सबसे छोटी भाज्य संख्या। यहाँ से सीधे पेपर में छपेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, यानी बोलते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं मेरे दोस्त, बड़ा ही आसान सा चीज है। ठीक है, अभाज्य संख्या बोल रहा है क्या, 1 से बड़ी वो सभी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, यानी जस्ट भाज्य संख्या जो है ना, अभाज्य संख्या जस्ट भाज्य संख्या क्या उल्टा है। भाज्य संख्या में स्वयं से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा और अन्य संख्या से भी लगेगा, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या है मेरे दोस्त, 1 से लगेगा, स्वयं से लगेगा और किसी भी अन्य संख्या से नहीं लगेगा। उसी को क्या बोलता हूँ मेरे दोस्त, उसी को अभाज्य संख्या बोलता हूँ। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या। ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त। क्या है, अभाज्य संख्या। आपसे पेपर में बड़ा ही ज्यादा पूछता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, चिल्ला चिल्ला के बोलना है सर 2 होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन आपके पेपर में मजे लेने के लिए क्या पूछेगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है, वो भी 2 ही होते हैं। वो भी क्या होते हैं मेरे दोस्त, 2 ही होते हैं। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी तो बताया सर 2 होते हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दोनों का गुणनफल आपसे पूछ लो। सिंपल है सर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने बताया 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4, तो 2 दूनी तो 2 और क्या हो गया 4, तो 4 दूनी क्या करने मेरे भाई 8, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। ये भी बहुत बार बोर्ड में पूछा गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सर चिल्ला चिल्ला के 4 होता है सर, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। अब गुणनफल बोला है तो दोनों को गुना करना है, 4 दूनी क्या होंगे मेरे दोस्त 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सीधे पेपर में बहुत से ऑब्जेक्टिव सीधे छपेंगे मेरे दोस्त। देखो मैथ है पर मैं गारंटी तो नहीं बोल सकता, पर एक चीज़ जरूर बोलूँगा मेरे दोस्त, आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के थ्रू या फार्मूला के थ्रू रिपीट जरूर होते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग से क्या रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जो भी चैनल पे नए मेरे भाई क्या करना, चैनल को फॉलो कर लेना। ठीक है, और वीडियो को बहुत ज़्यादा क्या करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभाज्य संख्या किसको कहते हैं मेरे भाई, ऐसे 2 संख्या जिसका मोसो क्या होना चाहिए 1 होना। सीधा दिमाग में रखना, सभाज्य संख्या बोलेगा जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलूँगा सभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 2, 3 में भाग लगाना मेरे दोस्त, 110% आपका मोसो क्या आएगा 1 आएगा। 18, 25 बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा गया कि 18 और 25 में यदि भाग दीजिएगा, मैं दावे या गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मोसो क्या आएंगे 1 आएंगे। ठीक है, उसको भी याद कर लेना। ठीक है, आगे चलता हूँ परिमेय संख्या। तो व्हाट इज अ रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, कि रेशनल नंबर ऐसा संख्या को बोलते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। p/q का मतलब उसे भिन्न के रूप में लिखा जाए, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। बहुत बार छपा है कि शून्य क्या है, बच्चा समझता है सर शून्य परिमेय संख्या नहीं होगा, आप कैसे समझा रहे हैं, तो मेरे भाई देखना, तो क्या बोला जहाँ पर क्या होना चाहिए कि q = नॉट 0, यानी जो आपका हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। तो देखो 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, क्या है 1 है। तो मैं चिल्ला चिल्ला के दावे के साथ बोल सकता हूँ कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। अब देखो पाई का मान होता है 22/7, तो ये भी बच्चा गलत कर देता है, तो ये भी याद रखना कि 22/7 मेरे दोस्त परिमेय संख्या है, लेकिन वही पाई का मान क्या होगा अपरिमेय, अच्छे से याद कर लेना। एक और पाई का मान होता है 3.14 होता है, ये भी बच्चा क्या कर देता है, यानी इसको p/q क्रम में लिखा जाता है। देखिए दशमलव उड़ाएंगे मेरे दोस्त 100 आएगा नीचे में। ठीक है, आपका 5 भी परिमेय संख्या, माइनस में भी तो भी परिमेय संख्या होगा मेरे दोस्त। और क्या है जो जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 16 का वर्गमूल निकल जाएगा सर 4 होता है, 25 का 5 होता है, ये भी हो जाएंगे। और देखो ऐसा करके मजे लेने के लिए आपसे क्या पूछेगा पता, 3/12। बच्चा यहाँ गलत कर देगा सर वो परिमेय है, तो आपको चिल्ला चिल्ला क्या बोलना है, इसको काटना है। 3 चौक क्या होता है 12 होता है, यानी 1/4 होंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है मेरे दोस्त। तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा ये भी परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या, अच्छे से काटना मेरे दोस्त पेपर में। ठीक है, 0.5 यानी 0.5 पर लिखा है रेकरिंग, तो वो भी क्या होता है मेरे भाई परिमेय संख्या होता है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पेपर में छपेंगे जो मैंने घेर दिया। ठीक है, सीधा छपेंगे मेरे दोस्त, दावे के साथ तो नहीं बोल रहा हूँ पर छपेंगे जरूर। अब यहाँ से ये महाभिव्यय ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकता है। चिल्ला चिल्ला के बोलना है सर अनंत हो सकते हैं, कितने होंगे अनंत होंगे मेरे दोस्त, क्या होंगे अनंत होंगे। ठीक है,
अच्छे से याद कर लेना, ये सीधे पेपर में छपते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं भाई? जिसे पी बाई क्यू के रूप में क्या होता है, लिखा नहीं जाता, जिसे पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे में आपका हो जाएगा पाई, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के पूछा है बोर्ड में, ठीक है। अभी का पेपर जो आप दे के आए हैं त्रिमाही पेपर, उसमें भी आया था कि व्हाट इज इर्रेशनल नंबर पाई, यानी पाई कैसी संख्या, चिल्ला चिल्ला के बोलना है सर परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या, ठीक है। √2, देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा सर अपरिमेय अपरिमेय। अब मजे लेने की ये वाला पेपर में देंगे तेरे क्वेश्चन मेरे दोस्त। देखो 0505 अनरिपीटेड नंबर है, यानी सेम तरह से रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपको चिल्ला चिल्ला के ये भी क्या बोलना, अपरिमेय संख्या। अब एक परिमेय और अपरिमेय वाला चीज है, यहाँ समझते हैं मेरे दोस्त। बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी एक रेशनल और इरेशनल का क्या होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ और अंतर दोनों क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक परिमेय संख्या लीजिए, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, दोनों का जोड़, दोनों को जब भी जोड़ेंगे तो मेरे भाई रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। दोनों का अंतर भी क्या आएगा, डिफरेंस भी क्या है, अपरिमेय आएगा, ठीक है। उसी तरह बोला एक शून्येतर परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल मतलब गुणा और भागफल मतलब क्या होगा, भाग, उन दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा मेरे दोस्त, अपरिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 5 में कोई अपरिमेय संख्या से गुणा भी करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा, यदि कोई संख्या में भाग भी करेंगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग भी देंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, अपरिमेय आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो फार्मूले, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं बताया, जितने भी फार्मूले बताए वो बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्या मेरे भाई फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे भाई ये रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और हो सके तो आप लोग क्या करो, लाइक कर दो, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।